हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने आणविक कक्षकों के प्रकार तथा संकेतन के बारे में पढ़ा था कि जब दो परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से बनने वाले बंध को अपन सिग्मा तथा पाई तथा डेल्टा से निरूपित करते हैं। अपन ने सबसे पहले सिग्मा सिग्मा स्टार बंध के बारे में पढ़ा था कि सिग्मा स्टार बंध एस एस तथा एस पी जेड कक्षक के समस्त अतिव्यापन से बनता है। ठीक है। और जब दोनों समस्त अतिव्यापन करते हैं तो एक तो सिग्मा और एक सिग्मा स्टार बंध बनता है। बीएमओ को तो अपन सिग्मा द्वारा और एबीएमओ को सिग्मा स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पाई तथा पाई स्टार बंध। ठीक है, क्या होता है पाई तथा पाई स्टार बंध? कि जब दो पीएक्स तो या पी वाई कक्ष आपस में क्या समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं तो पाई तथा पाई स्टार बंध का निर्माण होता है। ये अपन ने पहले पढ़ा था। ठीक है, अर्थात दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसे बीएमओ तथा एबीएमओ कहते हैं, जिन्हें कर्म से पाई तथा पाई स्टार निरूपित निरूपित करते हैं। अब समपार्श्विक अतिव्यापन कैसे होता है? जैसे अपन ने पहले देखा था। ठीक है, इस प्रकार समपार्श्विक अतिव्यापन होता है कि दो पीएक्स और दो पीवाई। ठीक है, इस प्रकार से ये अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, ये समपार्श्विक अतिव्यापन से एक तो पाई बनता है बॉडी मोलिकुलर ऑर्बिटल के रूप में, और एक क्या बनता है? पाई स्टार बनता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अणुओं के ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अगर अपन देखें सबसे पहले 1s से स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम को। ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है कि 1s के अंदर एनर्जी देखें। ठीक है, इसकी वह एक तो ये आता है 1s। ठीक है, ये आता है 1s स्टार। 2s की बात करें सबसे इसके नीचे आता है 2 सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ऊपर आता है। और 2px और 2py की बात करें, ठीक है, जो बंधिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनकी नीचे होती है। अब यहाँ पर एक दे रखा है 2pz। क्यों? क्योंकि p के अंदर क्या होता है? तीन ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, px py और pz। ठीक है, अब px तो अगर पहले अतिव्यापन होता है तो पहले px में जाएगा या py में जाएगा। ठीक है, अगर बाद में इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है तब जाके पीजेड में जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अपन देख सकते हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। ठीक है, इसके एंटी बॉन्डिंग वो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं जो कि अगर इसमें देखिए कि एनर्जी का लेवल जो 1s से अगर अपन, ठीक है, 2p तक जाए, मतलब 2px 2py तक जाए तो बढ़ता है। तो अगर इसका एनर्जी लेवल अगर अपन देखें, ठीक है, तो इस प्रकार होता है कि सबसे किससे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा एनर्जी है टू सिग्मा स्टार 2pz की। उसके पश्चात है अपने सेकंड नंबर पे सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py की। उसके पश्चात है सिग्मा 2pz की। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें ये सिग्मा पाई 2px और पाई बराबर पाई 2py, इन दोनों की ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है। उसके पश्चात है सिग्मा स्टार 2s की। उसके बाद में है सिग्मा क्या 2s की। ठीक है, बंधित इलेक्ट्रॉन की। उसके पश्चात है सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार s की। तो सबसे कम तो एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा 1s की। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सिग्मा स्टार 2pz की होती है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार के परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से निर्मित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। ठीक है, कि परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग से क्या निर्मित आणविक कक्षक को इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कहते हैं या विन्यास कहते हैं। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते स्तर के रूप में भरे जाते हैं और अर्थात ओ बो के नियम का पालन होता है। ठीक है, मतलब जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है पहले उसका इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ठीक है, आणविक समान ऊर्जा वाले कक्षक में पहले, अब भरने का क्रम ध्यान रखना है आपको कि समान ऊर्जा वाले कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाता है, फिर युग्मन होता है। ठीक है, अर्थात हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम का पालन होता है। जिसकी ऊर्जा समान होगी, ठीक है, जैसे पी एक्स है तो उसके अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन और है तो फिर उसका क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। ठीक है, तो ओ वो और हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम दोनों की पालना होती है। एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत होता है। मतलब विपरीत चक्रण का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता है तो दूसरा इसके विपरीत गति करेगा। ठीक है, अतः पाउली के अपवर्तन नियम का पालन करता है। अब यहाँ पर तीनों नियम फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, ओबो का नियम पालन हो गया कि बढ़ते स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरा हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम का पालन हो गया कि समान कक्ष समान ऊर्जा वाले कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, बाद में उसकी पेयरिंग होती है। ठीक है, और पाउली के अपवर्जन नियम का पालन हो गया कि दो जो युग्मन इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अणु
के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। कैसे? कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि अणु का स्थायित्व, ठीक है? एंटी नॉन बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है? जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन n भी ज़्यादा हो ग्रेटर देन n है, अर्थात स्थायी होता है, अर्थात आबंधन प्रभाव अधिक है, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे? एंटी बॉन्डिंग से, तब ये स्थायी बंध बनता है। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर है नॉन बॉन्डिंग के, या फिर बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एन बी से, ठीक है, तो अस्थायी होता है, तो प्रत्याबंधन प्रभाव अधिकतम होता है। यहाँ पर एन बी है बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एन ए क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है? कि अगर अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है अबंधित इलेक्ट्रॉन से, तब तो स्थायी बंध बनता है, ठीक है? और अगर बराबर है या फिर अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है आबंधित इलेक्ट्रॉन से, तब क्या होता है? अस्थायी होता है, अर्थात प्रत्याबंधन प्रभाव अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, आबंधन कोटि के आबंधन तथा प्रत्याबंधन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को, इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को अपन क्या कहते हैं? बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर एन बी माइनस एन ए अपॉन टू, ठीक है? अंतर के आधे को अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अतः बंध क्रम क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्नात्मक भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर अणु के व्यवहार के बारे में निम्न जानकारियां प्राप्त होती है कि अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे कौन कौन सी किसी भी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि अणु का स्थायित्व, के अणु के लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मान जितना अधिक प्राप्त होता है वो उतना अधिक स्थायी होता है। अपन ने पहले पढ़ लिया है कि एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, तो क्या होता है? पॉजिटिव। एन बी बराबर है और एन ए के, या फिर एन एन बी अगर स्मॉल है एन ए से, तब क्या होता है? नेगेटिव, अर्थात अस्थायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अणु की प्रकृति के अणु की प्रकृति के अगर आबंधित कक्षकों की संख्या अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंधों को प्रदर्शित करती है। यदि बीओ का मान 1 2 3 हो तो अणु में सहसंयोजक बंध क्रमशः एकल, डबल और ट्रिपल बंध बनते हैं, ठीक है? बंध क्रम का मान भिन्नात्मक भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे अणु की स्थायित्व की व्याख्या करना क्या होता है? कठिन होता है, ठीक है? जैसे थर्ड देखते हैं बॉन्ड लंबाई, के बंध लंबाई की बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है? विपरीत होता है। मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी किसी भी दो एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या होता है? कम होता है। अगर बॉन्ड लेंथ कम है, अगर पास पास है दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन बंध वियोजन, ठीक है? बंध वियोजन एंथैल्पी, ठीक है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? कि बंध क्रम समानुपाती होता है किसके? बंध वियोजन एंथैल्पी के। मतलब बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, बंध वियोजन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अणु है N2, ठीक है, O2F2, ठीक है? अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसके अंदर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है, और इसके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अगर अपन बंध और वियोजन के एंथैल्पी देखें, मतलब बंध तोड़ने के लिए कितनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ट्रिपल बॉन्ड निकलने की ज़्यादा आवश्यकता होगी, कितनी है? 945 किलो जूल पर मोल। डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ी कम होगी, कितनी है? 498 किलो जूल पर मोल। उसी प्रकार सिंगल बॉन्ड है जैसे F2 के बीच में, तो उसके लिए उसको डिसोसिएट करने के लिए या फिर वियोजित करने के लिए कितनी? 158 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कि चुंबकीय व्यवहार, कि किसी भी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को या तो क्या प्रतिकर्षित करता है या फिर आकर्षित करता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय कहते हैं। अगर अपन किसी भी पदार्थ के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करते हैं तो अपने को पता है कि अगर अपन किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो दो प्रकार का होगा, या तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है, और या फिर क्या प्रतिकर्षित करेगा। तो इस आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय। यदि अणु के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह पदार्थ के अनुचुंबकीय होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। जबकि यदि किसी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह पदार्थ क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। और चुंबकीय गुणों की व्याख्या अपन बोर मैग्नेट्रॉन में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? कि म्यू बराबर स्मॉल रूट Nn+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और यहाँ पर n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जिसके अंदर पेयरिंग नहीं है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है कक्षक के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि समनाभिकीय
द्विपरमाणु अणुओं में ऊर्जा स्तर आरेख तथा व्यवहार। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला अपन H2O का एग्जांपल देखेंगे कि H2 अणु है। H2 अणु के अंदर क्या है कि जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन निम्न प्रकार से बढ़ सकते हैं। अब देखिए कि H2 के अंदर दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, अब जब इसको फिल करेंगे, बॉन्डिंग आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे, तो क्या सिग्मा 1s2 अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अबंधित इलेक्ट्रॉन है वो कि ब्लैंक पड़ा रहता है। तो अगर इसका अपन बॉन्ड ऑर्डर देखें, Nb माइनस N है, तो Nb कितने हैं, मतलब दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो दो, और ABMO यहाँ पर खाली पड़ा है तो 0/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1, अर्थात अणु क्या है, स्थायी है। ठीक है, पर और क्या है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं H2 प्लस की। अब H2 प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन ने क्या डोनेट कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब एक में तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, दूसरे के अंदर जो है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस के कारण मतलब एक डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर खाली है। तो जब आबंधित कक्षक का निर्माण करेंगे BMO का, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सिग्मा एस के अंदर आएगा। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। अब अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें, तो क्या है, 1 - 0/2, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और अबंध इलेक्ट्रॉन तो क्या खाली पड़ा है। ठीक है, तो 1/2 बराबर 0.5, अर्थात थोड़ा कम स्थायी है ये। नेक्स्ट अपन देखें H2 माइनस की। H2 माइनस का अगर अपन देखें, तो 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, S में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे S में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और एक माइनस है, अर्थात इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रखा है। ठीक है, मतलब टोटल H2 माइनस के पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक तो यहाँ पर है और दो मतलब यहाँ पर है, मतलब जो एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन इस जगह है। ठीक है, अब जब ये आणविक कक्षक का अर्थात BMO का निर्माण करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये तो इसकी तो पेयरिंग हो गई कंप्लीट, मतलब आबंधित कक्षक का निर्माण हो गया। अब एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है वो कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जाता है। ठीक है, तो अगर जब अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो दो तो क्या है यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, दो यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एक यहाँ पर क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो 2 - 1/2। ठीक है, 2 माइनस टू 2 - 1/2 बराबर कितना आया, 1/2 बराबर कितना है, 0.5। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5 है। ठीक है, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, देखिए ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये कौन सी प्रकृति का होगा, चुंबकीय प्रकृति का होगा। और अगर अपने को इसको म्यू की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अपन इसके अंदर म्यू बराबर √NN+1 के अंदर वैल्यू रख के उसका चुंबकीय गुण ज्ञात कर सकते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है अपना, वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।